हेलो, नमस्ते, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है जहाँ दीदी की क्लास में। तो आज मैं एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण। ये टॉपिक सीटेट, एस्टेट सभी में पूछे जाते हैं, या फिर आप बीएड डीएलएड कर रहे होंगे तो उसमें भी पूछा जाता है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में बीएड डीएलएड की बात कर रही हूँ, 2 साल जो होता है उस वाला आता है। और अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ सीटेट, एस्टेट, जैसे कि किसी भी स्टेट का आप परीक्षा टेट दे सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण ऐसी तकनीक है जो शिक्षक प्रशिक्षुओं को छोटे समूह में कम समय में और विशिष्ट कौशलों को विकसित करने में योगदान या मदद करती है। ठीक है। अब सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? तो इस सूक्ष्म शिक्षण जो है इसके जनक, ठीक है, जनक इनके जनक है कौन? तो डी एलन सूक्ष्म शिक्षण के जनक है। ठीक है। आगे हम देखते हैं। और इनके डी एलन जो थे उनके सहयोगी थे। कौन थे? सहयोगी। ठीक है, सहयोगी थे। इनके सहयोगी 2 थे। एक का नाम था एचिसन। ठीक है, एचिसन। एक का नाम था एचिसन और दूसरे का नाम था बूश। ठीक है, बूश नाम था। और ये सूक्ष्म शिक्षण का इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? ठीक है, तो इसका शुरुआत हम बता रहे हैं आप लोगों को। शुरुआत इसका कहाँ से हुआ? इसका शुरुआत हुआ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। और ये जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसकी शुरुआत हुई, तो इसके जनक डी एलन हैं। अब इसका अवधि टाइम कितना है? तो 45 मिनट। ठीक है, 45 मिनट। ठीक है। अब आगे पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये जो उसकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का टाइम 45 मिनट है, लेकिन भारत का बात करें तो भारत में इसका टाइम कितना है? ये तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं और ये भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण की अवधि, वहाँ पे इसका अवधि कितना है? तो लिखेंगे 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट। देखिए, सब कुछ मैं सब कुछ समझाऊंगी। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब कुछ मैं समझाऊंगी। धीरे धीरे आपको सब समझ आएंगे। बता रही हूँ, ये मैं जो पढ़ा रही हूँ ये आप पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लेंगे तो आपका ये तो नहीं बोलूँगी कि सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बट हाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो मैं बिना बात किए आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है। इसका शुरुआत हुआ और कुल समय भारत में जो सूक्ष्म शिक्षण की अवधि है, कुल समय, टोटल बोलेंगे, यह क्या बोलेंगे? कुल, टोटल। ठीक है, टोटल टाइम इतना है 36 मिनट। आगे चलते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के चरण आगे मैं और एक्सप्लेन करूँगी। अब ये देखिए क्या है सूक्ष्म शिक्षण के चरण। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण का चरण कितने हैं? तो चरण 6 चरण है। ठीक है, 6 चरण है। 6 चरण है और 6 मिनट का, तो टोटल कितना हो गया? 36 मिनट। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि भारत में 36 मिनट है। ठीक है, आगे चलती हूँ। और इसका कैसे, मतलब कि क्या किया जाता है, ये मैं बताती हूँ। पहले हम इसमें क्या करते हैं? तो पहले हम इसमें सूक्ष्म शिक्षण में योजना तैयार किया जाता है। ठीक है, योजना, तो यहाँ लिखेंगे योजना। ठीक है, योजना। ठीक है, उसके बाद शिक्षण किया जाता है। शिक्षण
ठीक है, शिक्षण। योजना के बाद क्या करेंगे, शिक्षण। यहाँ से आएंगे शिक्षण। तो अब शिक्षण का एग्जाम में क्या होता है, सीटेट हो एस्टेट हो उसमें पूछ लेता है, इसकी अवधि के बारे में आपसे पूछ लेगा। तो शिक्षण की अवधि कितना है, तो 6 मिनट, ठीक है। उसके बाद शिक्षण के बाद हम क्या करें, क्या होता है, प्रतिपुष्टि, ठीक है, पुष्टि, ठीक है। उसके बाद क्या, प्रतिपुष्टि। थोड़ा बहुत जो बोलने में या फिर किसी चीज़ में दिक्कत हो तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद लिखा हुआ है वो भी मैं बोल भी रही हूँ, ठीक है। प्रतिपुष्टि। इसके बाद क्या आएगा, तो पुनः योजना। क्या आएगा इसके बाद, पुनः योजना, पुनः योजना, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, पुनः योजना, ठीक है। पुनः योजना के बाद क्या आएगा, तो पुनः शिक्षण। इसके बाद फिर पुनः शिक्षण, ध्यान से देखिएगा, पुनः शिक्षण, ठीक है, पुनः शिक्षण, ठीक है। इसको भी जोड़ देंगे। इसके बाद पुनः शिक्षण के बाद फिर से क्या आएगा, पुनः प्रतिपुष्टिता, पुनः प्रतिपुष्टिता, ठीक है, ठीक है। ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ किसका कितना टाइम है। ये पुनः शिक्षण का में कितना टाइम लगता है, 6 मिनट, ठीक है। उसके बाद ये पुनः प्रतिपुष्टिता, इसमें भी कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट, ठीक है। इसमें भी 6 मिनट लगता है। तो समझ में आ रहा है। ये योजना जो है, योजना हम क्लास में नहीं बनाते हैं। फिर योजना क्या होता है, हम क्लास में जाने से पहले ही तैयार करते हैं, चाहे हम किसी भी तरह, मतलब कि घर में ही हम बना लेते हैं, चाहे हम रात में बनाए या हम स्कूल पहुंच के बनाए, लेकिन क्लास में जाने से पहले ही हम योजना तैयार कर लेते हैं, ठीक है, कि हमें क्या पढ़ाना, नहीं पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों के साथ बात करना है, ये सभी हम योजना क्या होता है तो पहले ही बना लिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम देखते पहले स्थान पे क्या आ जाता है, पहले तो योजना, ठीक है। तो योजना बनाने में कोई अवधि नहीं लगती है, क्योंकि योजना हम पहले ही से ही तैयार रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हो गया हमारा योजना, ठीक है। उसके बाद शिक्षण हो जाएगा, योजना के बाद शिक्षण। तीसरा है, अभी बताई हूँ, तीसरा क्या है, प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि। देखिए शिक्षण, अब शिक्षण में कितना टाइम लगता है, तो शिक्षण में 6 मिनट लगता है। ऊपर भी मैं बता चुकी हूँ, शिक्षण में 6 मिनट, पुनः प्रतिपुष्टिता में भी 6 मिनट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना टाइम लगेंगे, 6 मिनट, ठीक है। इस तरीक़ा से आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं मेरी वीडियो को देख करके। मेरी वीडियो को देखकर, सॉरी वो थोड़ा एरर आ गया था, ठीक है। तो प्रतिपुष्टिता में भी 6 मिनट लगता है। अगला क्या है, चौथा है हमारा पुनः शिक्षण, नहीं, चौथा हमारा है पुनः योजना, ठीक है, पुनः योजना। उसके बाद पुनः शिक्षण पांचवा है, थोड़ा मिस्टेक हो, पुनः शिक्षण, पुनः शिक्षण। और छठा है हमारा पुनः प्रतिपुष्टिता, पुनः प्रतिपुष्टिता, ठीक है। ये हमारा
पूरा सूक्ष्म शिक्षण हुआ, यहीं से आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से 2 बार 4 बार, मतलब कि जितना बार हो सके शाम के टाइम जब आपको टाइम मिले आप इसको शॉर्ट ये नोट्स हुआ तो इसको आप बार बार रिवीजन कीजिएगा। और सूक्ष्म शिक्षण का किसी भी बुक से आप सेट लगाइएगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, इसमें मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, वैसे तो ये सीटेट में पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है, पर मैं फिर भी बता दे रही हूँ सूक्ष्म शिक्षण के प्रमुख कौशल। ठीक है, मैं बता देती हूँ, वैसे ये नहीं आता है। देखिए क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के प्रमुख कौशल। ठीक है, कौशल क्या सब है, तो इसका कौशल है बता रही हूँ। पहला है प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना कौशल। ठीक है, दूसरा है प्रश्न कौशल। ठीक है, तीसरा है व्याख्या कौशल। ठीक है, चौथा है श्यामपट्ट कौशल। पांचवा है उद्दीपक। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात बता दे रही हूँ, मैं भूल गई थी। देखिए, भारत में सूक्ष्म शिक्षण लाने का श्रेय किनको है, तो किनको है, बीके पासी। ठीक है, बीके पासी। ठीक है, बीके पासी जी को है। ठीक है, देखिए ये जो बताई हूँ अभी कि DLN सूक्ष्म शिक्षण के जनक है, लेकिन भारत में इसका श्रेय किसको जाता है, तो भारत में जाता है हमारा बीके पासी का। तो आई होप, आशा करती हूँ कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आएगा। और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के अनुकूल ही वीडियो बनाऊंगी। और जो भी इसमें मेरे पास उतना सुविधा नहीं है तो वीडियो में थोड़ा ये वो हुआ होगा, अच्छा उतना नहीं बना है, पर आप मेरे भाई बहन हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा। और अगला नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को किस चीज़ पे चाहिए वो बताइए, मैं नोट्स वगैरह सारा कुछ आपको प्रोवाइड करूँगी। अगला टॉपिक किस चीज़ पे चाहिए वो बता दीजिएगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई से ही सब कुछ होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।